आज है 1 जनवरी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि आज है सैटरडे और मैं इस बीच कोई ब्लॉग बना ही नहीं पाई ढंग से क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था यहाँ पर। और हालांकि मेरी वेकेशन चल रही थी, विंटर वेकेशन, बट स्टिल मैं कुछ व्लॉग नहीं बना पाई। बट आज मैं ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगी क्योंकि मेरे पास ना चलता फिरता ट्राइपॉड है मेरी सिस्टर, सो वो बहुत हेल्प कर देगी मेरा शूटिंग वगैरह में। सो नीट एज यूजुअल अपने कुकर के साथ खेल रहा है और यहाँ पर तो इतनी व्यवस्था है ना उसके लिए कि वो सेल्फी उठा के लेकर आ जाता है कुकर, ट्रॉलीज वगैरह ओपन करके। तो बस अभी सुबह की शुरुआत हुई है, चाय वगैरह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और बस अब हम लोग हमारा जो रूम का बेसिक डस्टिंग वगैरह है, बेसिक जो भी बेडशीट्स वगैरह, बेड बनाना वगैरह सब कुछ चल रहा है, तो वही सब करेंगे। गाइस हमारा बेड वगैरह बन चुका है एंड नीत को देखो फिर से अभी घूम फिर के कुकर से खेलने लग गया है, वो छोड़ ही नहीं रहा है। और मम्मी नहा के रेडी हो चुके हैं। अब वो ना छुट्टी हो या ऑर्डिनरी डे हो या वर्किंग डे हो, उनको सुबह 8 बजे नहा के रेडी होना होता है, तो होना ही होता है। इवन उनका पाठ वगैरह भी हो चुका है मंदिर में, दिया बत्ती वगैरह सब कुछ। और बस हमारा बेड बना है। मेरी सिस्टर अभी बाहर वॉश वगैरह कर रही है क्योंकि बहुत विंटर्स में क्या होता है कि बाहर का धोना और पोछा वगैरह रह जाता है, तो हफ्ते में एक बार हम लोग वॉश कर लेते हैं। तो वो वॉश कर रही है और बस अब मैं किचन वगैरह में देखूंगी कि क्या हम लोग को करना है क्या नहीं। सो मेरा पानी भी गर्म हो रहा है, अगर इस बीच पानी गर्म हो जाता है टाइम पर तो मैं पहले नहा के निकलूंगी। तो चलिए आज आपका स्वेटर इसमें, हाँ समेट के रख दिया मैंने। तो बस इसी तरह से आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है और देखते हैं आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर का चल रहा है हेयर केयर रूटीन और इस वक्त तो अपने बालों को वॉश करने से पहले मसाज कर रही है और वो पर्टिकुलर कोई चीज़ मिक्स करके अपना जो पैक है वो खुद बनाती है। अगर आप लोगों को ये वाला हेयर केयर रूटीन देखना है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए ये वाला वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। गाइस मैं नहा के निकल चुकी हूँ, अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुई हूँ और मैंने हेयर वॉश किए हैं। सो देखते हैं, सर्दियों में ना हेयर वॉश करना ना एक बहुत बड़ा टास्क है, मतलब चैलेंज बोल सकते हो आप इसको। और स्पेशली बहुत देर तक गीले बालों को कैरी करना ना, ठंड लगती रहती है और मेरे बाल तो 3 से 4 घंटे से पहले सूखते भी नहीं है। और मैं हो सकता है जितनी कोशिश करती हूँ कि ड्रायर कम से कम इस्तेमाल करूँ, बट जनवरी और दिसंबर में तो इस्तेमाल करना ही पड़ता है, तो अभी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो मतलब ठंड बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो बस यही सब कुछ है। अभी खाना वगैरह बनाना बाकी है हम लोगों का, तो देखते हैं मैं क्या बनाऊंगी, अभी तक कुछ भी सोचा नहीं है। तो ये अपडेट है अभी का। और अभी मैं पाठ वगैरह कर लेती हूँ और थोड़ा सा रेडी वगैरह तो नहीं हो पाऊंगी क्योंकि बाल अभी तक पूरी तरह से गीले हैं। सो देखते हैं बाद में ही होंगी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं नहा वगैरह के धूप में बैठ गई थी कम से कम आधा घंटा। बाल वगैरह मैंने वहीं पे सुखाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी और मेरे बाल फिर सूखते ही नहीं। तो मैंने अभी बन बना लिया है और मैं रेडी हो गई हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि मैं कुछ DIY बनाने वाली हूँ, उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ सामान लेकर आना है। उसके अलावा एक काम और है जो हम लोग करने वाले हैं, और मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं मार्केट। सो नीत और नीत की नानी घर पर ही करेंगे, रेस्ट करेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मेरा टॉप, और हम लोग दोनों ने वुलन टॉप पहने हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। दिस इज़ द टॉप। और अच्छा खासा कलेक्शन है मेरी सिस्टर के पास वुलन टॉप्स का, अगर आपको देखना हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैंने ये जो टॉप पहना है ये भी एक व्लॉग में आपने इसका हॉल देखा होगा, हमने मेले से परचेज़ किया था, तो बहुत अफोर्डेबल है और बहुत वार्म भी है। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे। तो
चलिए अब हम लोग निकलते हैं फटाफट से, ताकि देर ना हो जाए और हम लोग टाइम पर अपना काम कंप्लीट कर लें। तो चलिए हम लोग निकलते हैं। तो यहाँ पर हमें रेडी होता देखकर पहले ही नीत गाड़ी के पास आके खड़ा हो गया है, ताकि उसे लग रहा है कि उसे भी हम लेके जाएंगे। तो यहाँ पर नीत की मासी का मन नहीं कर रहा था कि उसको रुला कर जाए, तो उसने एक बार पहले नीत को राउंड कटा दिया है। तो बस ये नीत आ रहा है राउंड काट के, और वो जैसे ही आएगा उसके बाद हम लोग हमारे मार्केट के लिए काम से निकलेंगे। फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं, और मैं कुछ DIY करने वाली हूँ। वो मैं आपको व्लॉग्स में नहीं शेयर करूँगी, वो मैं आपको अलग से बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। सो उसका सामान हम लोग लेकर आ चुके हैं, और दूसरे घर के और भी काम थे तो वो भी हमने कर लिए हैं, वो भी करेंगे। अभी हम लोग घर पे लेकर आए हैं बादाम शेक। तो बस अब हम लोग हमारे घर के क्लोथ वगैरह में आ जाते हैं। उसके बाद मम्मी बैठे हैं छत पर, तो हम छत पर ही जाते हैं और फिर वहाँ से मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पर मैंने सर्व कर दिया है बादाम शेक, और अब मैं इसे ऊपर लेके जाऊँगी क्योंकि छत पर ही हम लोग सब बैठे हैं धूप में, तो वहीं पर हम इसे एंजॉय करेंगे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और अब खाना बनाने का समय हो चुका है, और मैं यहाँ पर आटा गूंद रही हूँ। और मैंने आटे में ऐड करी है मेथी। जी हाँ, आज मेथी के पराठे ही बनेंगे। उसके साथ बन रहे हैं भरमा बैंगन, और मुझे मम्मी के हाथ के भरमा बैंगन पसंद है, तो मम्मी भरमा बैंगन की तैयारी करके चले जाएंगे, और उसके बाद मैं सब्जी संभाल लूँगी। गाजर कैसा खाना है? चलो गाजर खाना बनाती लेती हूँ। गाजर फिर बनाती हूँ। ये विशाखा बनाएगी। ठीक है। तो आज हमारे यहाँ बनेगा गाजर का हलवा। नॉर्मली हर साल तो 31 पे बनता है, बट इस बार कल नहीं बना, तो आज ही बनेगा। तो बस वही मम्मी गाजर वगैरह घिस रहे हैं, और जब तक मैं खाना बना दूंगी। सब्जी बन चुकी है, तो हम लोगों ने भरमा बैंगन बनाए हैं, और उसके साथ मेथी की पूड़ी, जो पराठे बनते हैं वही हमारे यहाँ नॉर्मली वही बनता है साथ में। तो बस अभी मैं फटाफट से पराठे उतार देती हूँ, और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, और फिर फ्री होकर फिर गाजर का हलवा चढ़ाएंगे और वही बनाएंगे। तो अभी हो गया है संध्या टाइम, और मेरी सिस्टर दिया बत्ती कर रही थी, तो वहीं पर नीत पहुंच चुका है। जब भी दिया बत्ती करो ना, कोई भी करो चाहे, पर नीत वहां सबसे पहले पहुंचेगा, और ये रोज़ घंटी भी बजाता है भगवान के मंदिर की, तो वही यहाँ पर कर रहा है वो। तो यहाँ पर बन रहा है गाजर का हलवा, वो भी पुराने ज़माने के स्टाइल में। जी हाँ, यहाँ पर मम्मी ने सिगड़ी ली थी, सिगड़ी में कोयले वगैरह ऐड कर रहे हैं, और इसी पर हम लोग गाजर का हलवा बना रहे हैं। तो ऑर्डिनरी टाइम के अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, पर बहुत अच्छा बनता है। और हम लोग तापते भी जा रहे हैं, और मम्मी का बेड रेस्ट है, तो मम्मी थोड़ी सी देर 5 मिनट इसको सिगड़ी वगैरह लगा के और इसको छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद मेरी सिस्टर और मैं ही इसे बनाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, और इसको बनाने में 4 से 4.5 घंटे आराम से लग गए थे। और 2 किलो गाजर हम लोगों ने बनाई थी, और सीधा बड़ी तपेली में जो कंटेनर होता है उसी में हमने चढ़ा दिया है। तो बस इसी तरह से हम बारी बारी इसको बना रहे हैं, संभाल रहे हैं, और उधर नीत अपनी शैतानियों में बिजी है। तो बस इसी तरह से गाजर का हलवा बनता है। देखते हैं अब कब तक बनता है। तो गाइज़ हम लोग को अभी 9 बज चुके हैं गाजर का हलवा बनाते बनाते, और अभी तक दूध जो है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। तो दूध जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक हम लोग इसमें चीनी ऐड नहीं कर सकते, और फिर चीनी अच्छे से घुलेगी, घी छूटेगा, उसके बाद ही हलवा बनेगा। सो गाजर का हलवा ना मोस्ट ऑफ द लोगों को पसंद होता है, बट इसमें ना बहुत सारे पापड़ भी बेलने पड़ते हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है।
कम से कम 2 से ढाई घंटे तो लगते ही हैं। और हम यहाँ 2 kg गाजर का हलवा बना रहे हैं तो टाइम लग रहा है। और हम अभी भी सिगड़ी पर ही बना रहे हैं, हम लोगों ने उसे गैस पर शिफ्ट नहीं किया है और बहुत अच्छे से बन रहा है। दैट्स दी बेस्ट पार्ट। और मैंने तो मेरी अभी तक की जो भी लाइफ रही है ना उसमें शायद सेकंड टाइम, मतलब बहुत छोटी थी तब देखा था। हमारे घर पे बनाते हैं सर्दियों में सिगड़ी वगैरह पे, बट अभी तो मैंने बहुत बड़े इस एज में, मतलब लाइक पिछले 10 से 15 सालों में तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ कि सिगड़ी पर भी दूध गर्म कर रहे हैं हम लोग, गाजर का हलवा गर्म कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें नई नई हो रही है, तो काफ़ी इंजॉयमेंट रह रहा है। सो ये मेरी मम्मी की ज़िद से हुआ है। मम्मी 15 दिन पहले ही सिगड़ी और कोयले लेकर आए हैं घर में, तो बस वही सब कुछ हम बना रहे हैं। और मेरी सिस्टर का भी ये, उसने तो पहली बार ही देखा है, ऑल ओवर ही पहली बार देखा है। मैंने तो फिर भी बचपन में देखा हुआ है। तो मैं इससे पूछती हूँ कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस गाजर के हलवे के साथ। सो आप बताओ। ये पूरी तरह से नींद में है, पूरी तरह से नींद में है। मतलब अगर उसको भी बोल देना हम कि ये सब छोड़ जाके सो जा, तो वो तुरंत, मतलब वो रोबोट होते ना इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वाले, वैसे उठ के भाग जाएगी और सो जाएगी। बट बताओ सिगड़ी पर गाजर का हलवा का एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है? ये अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि सर्दी इतनी है ना, तो एकदम गरम गरम अच्छा सा फील हो रहा है यहाँ पे भी। और पता है सिगड़ी का बेस्ट पार्ट क्या है, इसकी आंच ना एकदम एक्सट्रीम लेवल पे हाई नहीं रहती, तो गाजर का हलवा नीचे लगने का डर भी बहुत कम रहता है। बट अच्छी खासी आंच भी रहती है, जिस वजह से बहुत अच्छे से बन भी जाता है। तो बस यही एक्सपीरियंस है। वो अभी भी नींद में है, उसको बहुत हंसी आ रही है क्योंकि मैंने अचानक से कैमरा उसकी तरफ टर्न कर दिया। तो चलिए अब हम गाजर का हलवा बनाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने परसों ब्लॉग स्टार्ट किया था और मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। तो बस हम लोग नहा वहा के रेडी हो चुके हैं। मुझे हेयर बनाना बाकी है अभी, तो मैं टिफ़िन वगैरह बनाने लग गई थी, खाना वगैरह बनाया था, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। और मेरी सिस्टर भी ऑफिस के लिए रेडी हो रही है, उधर मम्मी भी नहा के रेडी हो चुके हैं, अपना पाठ पूजा कर रहे हैं। तो बस चलिए आज मैं इस ब्लॉग को फिर से कंटिन्यू रखूँगी। तो बताते हैं आज मैं क्या करने वाली हूँ, और आज मैं बताऊँगी आपको कि हम लोगों ने खाने में क्या बनाया है। तो काफ़ी टाइम से मैं बोल रही थी मम्मी को, तो फाइनली मम्मी ने थोड़ी सी हेल्प करी, किचन में हेल्प कर दी थी आज मेरी काफ़ी सारी। तो उन्होंने स्टफिंग रेडी कर दिया था और मैंने मूली के पराठे बनाए हैं। तो बस गरम गरम सर्दियों में ना मूली के पराठे, आलू के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस चलिए अभी मैं फटाफट से अपने हेयर वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और पता है आज ना नींद भी नहा के रेडी हो चुका है देखिए। तो गाइज़ अब हम 11 बजे मिल रहे हैं सीधा, क्योंकि पूरे 2 घंटे ना बाहर वेस्ट हो गए थे, गाड़ी ख़राब हो गई थी। तो हमारे नेबर में एक भैया हैं, उन्होंने मेरी सिस्टर को ऑफिस छोड़ा और गाड़ी वगैरह ठीक कराना करना, एक अंकल है उन्होंने ही देखा था। तो कोशिश करी बहुत देर तक, पर नहीं हुआ। तो अभी फाइनली हम लोगों ने मैकेनिक को कॉल किया है, वो आके गाड़ी लेकर जाएगा। सो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो बस उसी में हम 1 से 1.5 घंटा बाहर ही खड़े रह गए। तो अभी मैं फटाफट से हम लोगों का खाना बना देती हूँ। हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, तो मम्मी की अभी मेडिसिन चल रही है, तो उस वजह से मम्मी के अलग रोटी बनती है और हमारे अलग बनती है। तो हमारे तो मैं मूली के पराठे बना रही हूँ और मम्मी के लिए सादी रोटी ही बनाऊँगी। तो चलिए फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ और उसके बाद मिलते हैं। तो गाइज़ हमारा लंच वगैरह हो चुका है और अभी बज रहे हैं 12:30 और अभी मैं जा रही हूँ एक रिलेटिव्स है उनके वहाँ, उनके बेटे का ऑपरेशन हुआ है। सो तबीयत वगैरह पूछने जा रही हूँ। रिलेटिव्स क्या हैं, आप लोगों ने उन्हें मेरी व्लॉग में देखा होगा, जब हमारा हवन हुआ था तो जो पंडित जी आए थे और जो उनके दोनों बच्चे थे उसमें से एक के ऑपरेशन हुआ है। सो बस वही तबीयत वगैरह पूछ के आ जाती हूँ। चित्तौड़ आई हुई हूँ तो चली जाती हूँ, क्योंकि उदयपुर से आना भी पॉसिबल नहीं है, और अगर ज़्यादा सीरियस होता है रिलेटिव्स में तो आना ही पड़ता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं यहाँ हूँ तो मैंने उदयपुर में ही सोचा था कि चित्तौड़ जाते ही पहले रोहित से मिल के आऊँगी एक बार। तो अभी 2-4 दिन हो चुके हैं मुझे आए हुए, और मम्मी का बेड रेस्ट भी चल रहा था, इस वजह से नहीं जा पा रही थी। बट फाइनली अब मैं जाके आ जाती हूँ, एक बार उससे मिल जाती हूँ। कल से ही प्लान बन रहा है पर नहीं हो पा रहा है। तो पास में आंटी हैं, वो भी मेरे साथ चल रहे हैं, उन्हें भी जाना है वहाँ पर, तो हम दोनों साथ ही जा रहे हैं। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और हम लोग बैठे हैं। मेरी सिस्टर अपना असाइनमेंट वगैरह कर रही है और हम लोग खा रहे हैं गाजर का हलवा, जो हमने उस दिन रात को बैठ के बनाया था, और करीबन 10:30 से 11 के बीच में वो बना था। क्योंकि सिगड़ी पे बनाया था तो 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग गया था, बट बहुत ही टेस्टी बना है। मैं आपको दिखाती हूँ,
तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं गाजर का हलवा। और आप में से कितनों को गाजर का हलवा पसंद है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो बस इसी तरह से हमारा न्यू ईयर हुआ। हमेशा 31 पे गाजर का हलवा बनता है, बट इस बार नहीं बना था, इस बार हमारे न्यू ईयर के दिन बना था। तो बस इसी तरह से हमारे यहाँ क्या है कि न्यू ईयर का इतना ज़्यादा कोई क्रेज़ नहीं है, इवन हमारी फैमिली में भी नहीं है और हमारी जनरेशन में भी नहीं है ज़्यादा। जिनको है वो लोग, हम लोग थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करते हैं, लाइक न्यू ईयर विश करना वगैरह, लेकिन उस लेवल पर सेलिब्रेशन नहीं चलता है जिस लेवल पर बाकी जगह पर चलता है। तो चलिए अब हम लोग फिनिश कर लेते हैं हमारा गाजर का हलवा। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।